Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश में फेस्टिव सीजन लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादियां यानी देश का सबसे बड़ा इवेंट। कुछ दिनों तक आपको अपने आसपास या जान पहचान में खूब शादियां देखने को मिलेंगी। कुछ के तो इनविटेशंस भी आपके घरों में पहुंच चुके होंगे। शोर शराबा धूमधाम का माहौल होगा क्योंकि वेडिंग का सीजन है। लेकिन इस तड़क भड़क के सीजन में होने वाले खर्च के बारे में कभी सोचा है? इसका इकोनॉमी और कारोबारियों पर कितना असर पड़ता है, इसका बिजनेसेस पर कितना असर पड़ता है, अलग अलग सेक्टर्स पर कितना असर पड़ता है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। वेडिंग सीजन की बात की जाए तो इस दौरान लोगों के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी, बिजनेसेस, कारोबारियों, इन सबको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। 11 नवंबर से देश में इस बार एक बार फिर से शादी सीजन शुरू हो गया है। करीब 35 दिन में देश भर में 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। वहीं इन शादियों से 6 लाख करोड़ तक का कारोबार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कितना कारोबार हो सकता है और किस चीज पर कितना खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आंकड़ों के जरिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बार भारत में वेडिंग सीजन 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान देश भर में करीब 48 लाख शादियां होने वाली हैं, जिसके जरिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इस साल वेडिंग सीजन में कारोबार पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगा। पिछले सीजन में 35 लाख शादियों से 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। अकेले दिल्ली की बात करें तो इस बार यानी 2024 में दिल्ली में ही 4,50,000 शादियां हो सकती है, जिनसे लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। आंकड़े जो हम आपके सामने रखेंगे वो आए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की तरफ से। तो CAIT के मुताबिक लोगों के शॉपिंग बिहेवियर में बदलाव देखा गया। अब लोग विदेशी और ब्रांडेड चीजों के बजाय भारतीय प्रोडक्ट्स यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि बढ़ावा मिल रहा है इस समय वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को। तो जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन है, उसकी सफलता लोगों का ये शॉपिंग बिहेवियर दिखा रहा है। CAIT ने इस सीजन होने वाली शादियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। इसके मुताबिक आइए जानते हैं कि एक शादी में लगभग कितना खर्च होता है और कहां पर लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। तो आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि 10 लाख शादियों में प्रति शादी यानी प्रति विवाह 3 लाख रुपए खर्चा होंगे। उसके बाद 10 लाख और शादियों में प्रति शादी 6 लाख का खर्चा है। उसके बाद के आंकड़े देखें तो 10 लाख रुपए के खर्चे वाली भी 10 लाख शादियां इस साल हो सकती है। 15 लाख रुपए के खर्चे वाली 10 लाख शादियां भी होनी है, जिसमें प्रति शादी प्रति विवाह 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 7 लाख विवाह ऐसे हैं जिनमें प्रति विवाह 25 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। वहीं 50,000 शादियां ऐसी हैं जिसमें प्रति विवाह 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही साथ 50,000 शादियां ऐसी भी हैं जिनमें प्रति विवाह 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का खर्चा होने वाला है। इसके अलावा दूसरे खर्चों की अगर बात की जाए तो उनकी जानकारी देते हुए CAIT ने कहा कि कपड़े, साड़ी, लहंगे और ज्वेलरी में कुल खर्च का 10% खर्च होगा। आभूषण की बात की जाए तो 15%, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो 5%, सूखे मेवे, मिठाई और नमकीन जो बनता है उसकी बात की जाए तो इसमें जाता है 5%, किराने का सामान और सब्जियों में 5% जाता है आपके कुल खर्च का। गिफ्ट्स की बात करें तो इसमें 4% और दूसरे सामान खरीदने में आपके कुल खर्च का 6% खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीजें हैं एक बार उन पे भी बात कर लेते हैं। बैंक्वेट हॉल, होटल, इन सबको करने में लगभग 5% कुल खर्च का, इवेंट मैनेजमेंट में 3%, टेंट और डेकोरेशन में 10%, खान पान सेवाओं में 10%, सजावट में 4%, ट्रांसपोर्ट में 3%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में कुल खर्च का 2%, ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिक सर्विसेज में 3%,
लाइट एंड साउंड में 3% और दूसरी सर्विसेज में लगभग कुल खर्च का 7% इन शादियों पर खर्च किया जाना है। तो ये तो कुछ आंकड़े थे जो हमने आपको बताया कि वेडिंग सीजन में इस बार आखिरकार कितना खर्चा होने वाला है और इस खर्चे से किन किन सेक्टर्स को बूम मिल सकता है, ये भी अब बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, कपड़े, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, डेकोरेटर्स, ये सभी वो सेक्टर्स हैं जहां पर इस शादी सीजन में बूम आने की संभावना है। खैर, अगर आपके आसपास भी कोई शादी हो रही है तो उसके बारे में भी हमें इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर किसी शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लगभग कितना खर्चा हो रहा है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बस्तर।